हेलो बच्चों, देखिए आज मैं सीबीएसई क्लास 9th ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर का जो बाकी जो टॉपिक है वो करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशन का जो भी बाकी रह गया था उसे हम लोग आज पूरा करते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है जो एक फ्रीली इक्वेशन ऑफ मोशन जो किए थे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए फ्रीली फॉलोइंग बॉडी, सब सारा करा चुके। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन है जो प्रेशर से रिलेटेड है। प्रेशर इक्वल टू जैसे फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल टू जैसे है फोर्स बाय एरिया और थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, थ्रस्ट, ये सारा इसके कंसेप्ट मैं दे चुका हूँ कि थ्रस्ट भी क्या है, एक फोर्स ही होता है जिसकी SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन वो कैसा लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो परपेंडिकुलरली लगता है तो वो थ्रस्ट कहलाता है। ये सब सारा हो चुका है। तो चलिए कुछ उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद किसी भी लिक्विड में जो प्रेशर लगता है कैसे लगता है उसको पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे। तो इसलिए क्या है, इसे एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। मैंने कोशिश किया है कि बुक जो है, बुक से भी हट कर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम लोग पहले करते हैं। क्या क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जिसकी एरिया कितना दिया गया है, 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जब भी होता है वो स्क्वायर यूनिट पे होता है, स्क्वायर यूनिट, आइदर मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं प्रेशर। जैसा कि पता है प्रेशर की फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यदि यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, कैसे समझ में आएगा फोर्स दिया हुआ है, क्योंकि फोर्स के SI यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन में दिया है। यदि न्यूटन में नहीं दिया है तो हो सकता है KGF में दिया हो, किलोग्राम फोर्स। इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ फोर्स। आपके बुक में नहीं है, ठीक है, ये भी KGF भी होता है। ये KGF जो है ये भी क्या है, ये भी यूनिट होता है, MKS यूनिट होता है किसकी, फोर्स की, MKS सिस्टम में। MKS यूनिट ऑफ क्या है, ये फोर्स है। KGF किलोग्राम फोर्स, KGF, अच्छे से KGF। अब ये मत बोल दिए KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मत बोल दीजिएगा, KGF मूवी, किलोग्राम फोर्स। तो ये जो है MKS सिस्टम में यूनिट क्या होता है, किसकी, फोर्स की यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होता है, KGF होता है। और 1 KGF में कितना होता है, 9.8। ये सब आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है। 1 KGF इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे सीनियर में, सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, 1-2 क्लास के बाद आपको पढ़ना है। और 1 GF, GF का मतलब नॉट ए गर्लफ्रेंड है ना। तो GF जो होता है 1 GF में होता है 989। ये कन्वर्जन है, ये बाद में इसकी यूज पड़ेगी, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बार बोल रहे हैं। मैं वो सब देना चाह रहा हूँ जो आप लोगों के लिए क्या है, यूजफुल है, आगे जाके आप लोग बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो चलिए पहले इसे करते हैं ना। प्रेशर इक्वल टू क्या है, फोर्स बाय एरिया या थ्रस्ट बाय एरिया। फोर्स कितने का है देख लीजिए, ये 100 न्यूटन, सिंपल क्वेश्चन है। मैं उसके बाद क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट से भी लूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैंने जस्ट क्या किया है, चैनल स्टार्ट किया है, नया चैनल है, आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है। आप लोग जितना देखेंगे मैं क्या करूँगा उतना ही अच्छा कंसेप्ट लेके आऊँगा। तो ये सब आपके बुक में नहीं है, इसलिए सब ध्यान से देख लीजिए। ये होता है 1 KGF में 9.8 न्यूटन। गलती से यदि KGF में दिया रहे तो 9.8 न्यूटन आप कन्वर्ट कर लेंगे, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं, चलिए ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो आप ले लीजिए 10 तो 10 ले लेंगे आप। बट इफ़ इट इज़ नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन देन यू शुड, ठीक है, क्या करना है, यू शुड टेक, क्या करना है, नाउ यू विल हैव टू यूज, क्या करना है, 1 KGF इक्वल टू 9.8 न्यूटन। यदि क्वेश्चन में जैसा सपोज G की वैल्यू दिया रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप जरूर यूज करना, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 लेना। अब एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये हम क्या कर दिए, कितने मीटर स्क्वायर है, 2। यदि मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में दिया रहता तो उसको फिर हम लोग कन्वर्ट कर देते। अब ये क्या आ गया, 50, मतलब 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, 50 पास्कल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। एक वुमेन है, अब वो क्या की है, एक हील शू पहनी है, तो वो प्रेशर लगाएगी। कहाँ प्रेशर लगेगा, ऑब्वियसली नीचे पे लगेगा। जैसा कि पता है जितने नीचे जाएंगे उतने ज़्यादा प्रेशर लगेगा आपका, ठीक है। वो डिपेंड करता है, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर और फोर्स पर भी डिपेंड करता है। अब किसी भी लिक्विड कॉलम में
जो प्रेशर लगेगा, कोई भी लिक्विड कॉलम है, कोई बॉडी है, वो प्रेशर कहाँ लगाएगा? नीचे की ओर। तो नीचे जितने दूर जाते जाएंगे उतने ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा लगता है? डेप्थ पे ज़्यादा लगता है। किस में? जब हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे, किसी भी लिक्विड में। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर लें। एक वुमेन है, वो क्या कर रहा है? वियरिंग अ शार्प हील शू। मास ऑफ दिस वुमेन, वुमेन की मास कितना दिया है? मास ऑफ वुमेन दिया है 50 kg। डब्ल्यू का मतलब वुमेन। तो चलिए मैं यहाँ लिख दूँ। तो मास कितना दिया वुमेन का? 50 kg दिया गया। एंड द एरिया ऑफ वन हील, एरिया दिया गया, किसकी दिया गया? हील की। हील कौन सा पहनी है? वो पेंसिल हील पहनी है, जो भी शार्प हील। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे एरिया दिया गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है? प्रेशर फाइंड करना है। शायद लिखा होगा, हाँ, कैलकुलेट द प्रेशर। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे वो कितना प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर जब भी फाइंड करेंगे उसके लिए क्या चाहिए? फोर्स और एरिया। हमारे पास तो एरिया है लेकिन फोर्स नहीं है। तो फोर्स नहीं है तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए ज़रा फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो फोर्स, अब ऐसा नहीं है कि फोर्स इक्वल टू आप बोल देना कि F इक्वल टू M इंटू ए। वो A और ये उसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? F इक्वल टू होता है ये M इंटू जी। कैसे? मास इंटू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहाँ लगा रही है वो प्रेशर? नीचे की ओर। जब भी नीचे की ओर लगेगा मतलब ग्रेविटी पे लगेगा, इसलिए क्या यूज करेंगे? F इक्वल टू M इंटू जी। F इक्वल टू M इंटू जी। इसका मतलब ये हुआ, वो वुमेन जो है क्या लगा रही है? वेट। सबसे पहले वुमेन की वेट फाइंड करेंगे। तो वुमेन की वेट कैसे फाइंड करते हैं? पढ़ा चुके हैं। W इक्वल टू M इंटू जी। W इक्वल टू होता है M इंटू जी। तो वो कहाँ लगाएगी? नीचे की ओर लगाएगी। उसका कुछ मास होगा और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए मान लीजिए उसकी मास है 50 kg और जी कितना दिया गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो बनता है, क्या बनता है? यही बन जाएगा फोर्स मतलब मास। W इक्वल टू M इंटू जी। कैसे फाइंड करते हैं? ये दोनों की प्रोडक्ट होती है। लास्ट में यही क्या बोलेंगे? इसे ही। ये हो गया 500, क्या बन गया? न्यूटन। और ये क्या कहलाया? यही कहलाया फोर्स। कितना फोर्स लगा रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, ये फाइंड करना है। तो प्रेशर जब भी फाइंड करेंगे क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, चूंकि नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटी पर लग रहा है, इसलिए जी यूज करेंगे। F इक्वल टू M इंटू जी। तो क्या हो गया? ये 500 न्यूटन। कैसे न्यूटन बन गया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही मिलके क्या बनता है? यही मिलके बनता है न्यूटन। यही मिलके क्या बनता है? तो यही बनता है न्यूटन। तो क्या बन गया? ये 500 न्यूटन। ठीक है। अब चलिए क्या फाइंड करना है? यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? वन हील है, उस पर कितना एरिया, मतलब एरिया कितने के एरिया लगा रहा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हम लोग प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स न्यूटन में होता है और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। जब तक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा वो पास्कल नहीं बनेगा। ठीक है। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल बता चुके हैं हम, पढ़ा चुके हैं हम, कंसेप्ट दे चुके हैं हम। यदि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो पीछे थोड़ा सा वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरी। अब यहाँ पर क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा तभी पास्कल बनेगा। अब एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो किस में कन्वर्ट करेंगे? तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो कैसे करेंगे? देखिए 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का 100, फिर 1 सेंटीमीटर का 100, कितना हो गया? 1/1 2 3 4। क्या आ गया? ये आ गया मीटर स्क्वायर। ये क्या आ चुका? ये आ गया मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? ये मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, मतलब 1 2 3 4। ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर आ चुका। तो कितना मीटर स्क्वायर आ गया? 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4 मतलब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है प्रेशर। तो चलिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया।
फोर्स कितने का है, कहाँ चला गया, 500 न्यूटन। तो चलिए यहाँ पे लिखे 500 न्यूटन। एरिया कितने का एरिया है, तो भैया देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। वो भी कैसे, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे। मान लीजिए कन्फ्यूजन है तो देखिए कैसे लिखते हैं, 500 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना लिखे, 500 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 बाई कितना हो गया, 10,000। अब कैसे कैलकुलेट करना है, इसको ऊपर 1 2 3 4 नथिंग मीन्स 1 है ना, देख लीजिए कहाँ चला गया वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 6 पास्कल, 5 × 10 की पावर 6 पास्कल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्रेशर चाहिए तो फोर्स निकाल देंगे और एरिया। फोर्स दिया हुआ है अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है, यदि ग्रेविटी पर लग रहा है और किसी के पास मास है, मान लीजिए उस लेडी का मास कुछ तो मास है 50 kg की है, और कहाँ लगा रही है वो, W निकालेंगे, मतलब उसकी वेट इन द फॉर्म ऑफ क्या, फोर्स। तो किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मतलब 9.8 लेना है। ठीक है, उससे फोर्स निकालिए F = m × g। वेट क्या है, W कैसे फाइंड करते हैं, F = m × g। W कैसे फाइंड, W = m × g। W मतलब वेट किस फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में। W जो है तो यानी F हम लोग कैसे ले लिए, ग्रेविटी। सपोज है नहीं पता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लीजिए ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है एप्लीकेशन, कुछ प्रेशर की एप्लीकेशन जो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में होता है। तो मैं इसके बारे में पिछले क्लास कुछ कंसेप्ट दिया था, मतलब उसकी वेट इन द फॉर्म ऑफ क्या, फोर्स। तो किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मतलब 9.8 लेना है। ठीक है, उससे फोर्स निकालिए F = m × g। वेट क्या है, W कैसे फाइंड करते हैं, F = m × g। W कैसे फाइंड, W = m × g। W मतलब वेट किस फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में। W जो है तो यानी F हम लोग कैसे ले लिए, ग्रेविटी। सपोज है नहीं पता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लीजिए ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है एप्लीकेशन, कुछ प्रेशर की एप्लीकेशन जो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में होता है। तो मैं इसके बारे में पिछले क्लास कुछ कंसेप्ट दिया था। शार्प नाइफ जो होता है, शार्प नाइफ कट्स बेटर देन द ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ जो होता है बहुत अच्छे से कट करता है वो ब्लंट से। ब्लंट का मतलब होता है भोथर, भोथर का मतलब वैसा ठेठ भाषा में हम लोग भोथर बोलते हैं, अरे तुम भोथरा गया है ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना। भोथर का मतलब होता है शार्पनेस कम होता है। जब शार्पनेस कम होगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके कटेगा वो। कहने का मतलब क्या हुआ, वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है, मतलब वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है। जैसे सपोज कुछ एग्जांपल दे दें, एक शार्प है, सपोज ऐसा है कि आपके पास ब्लेड है और ब्लेड आप पकड़े हुए कट गया, तो आप बोलते हैं अरे कट गया, हमको पता भी नहीं चला। क्यों, क्योंकि उस ब्लेड में बहुत ज़्यादा शार्प है। जब शार्पनेस होगा तो कम एरिया को कवर करेगा। चूँकि हमें पता है प्रेशर क्या होता है, P = जैसे होता है ना फोर्स बाय एरिया। चलिए, मतलब ये इन्वर्स होता है, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो मान लीजिए वो एकदम क्या है, बहुत ज़्यादा शार्प है ब्लेड, तो वो कम एरिया को कवर करेगा। कम एरिया को कवर करेगा तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, तुरंत कट जाएगा वो। अब जैसे स्कूल का जो बैग होता है, पिछले क्लास में इसके बारे में कंसेप्ट दिए थे, जो स्कूल का जो बैग है, किसका बैग, स्कूल का बैग। तो स्कूल का जो बैग होता है उसका स्ट्रिप जो होता है, स्ट्रिप पट्टा जो बोलते हैं, वो ज़्यादा चौड़ा दिया रहता है क्योंकि ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। ये ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। मान लीजिए यही एक बैग बनाते हैं, मान लीजिए बैग बनाए तो बैग का पट्टा कैसा होता है, उसकी क्या होती है, उसकी ये जो होता है ना बहुत चौड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कुछ बैग बनाए, आता तो नहीं है ड्राइंग में उतना, मान लीजिए यही बैग है, ठीक है। अब इस पे कुछ स्ट्रिप लगा दे, मान लीजिए यही पट्टा लगा दिए,
है ना ये। मान लीजिए पट्टा है, तो ये इसकी स्ट्रिप क्या बहुत चौड़ा है, ये तो चौड़ा है तो ज़्यादा एरिया, देखिए ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है ये, ठीक है। मान लीजिए और पतला ले लीजिए रस्सी, तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये कम एरिया को कवर करेगा। अब ये ज़्यादा एरिया को कवर करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम लगेगा। इसलिए आप जितना भी उस पर बुक रख लीजिए, ठीक है, कॉपी रख लीजिए, पेन पेंसिल डाल लीजिए, बस तब आपका क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। फिर भी क्या हो जाएगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका कटेगा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर क्या होता है, कम होगा। इसलिए स्कूल का जो बैग होता है उसका पट्टा क्या होता है, चौड़ा दिया रहता है, वो चौड़ा दिया रहता है। स्कूल का पट्टा जो होता है चौड़ा रहता है, ठीक है। ब्लेड में वही भोथर ब्लेड रहेगा जिसमें शार्पनेस कम रहेगी, तो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। ज़्यादा एरिया को कवर करेगा तो क्या हो जाएगा वो, एग्जाम्पल, तो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा तो प्रेशर कम लगेगा। सपोज ये इसकी टिप यहाँ पे हम ऐसे करेंगे और हल्का क्या करेंगे, ये फोर्स लगाएंगे तो ये कट जाएगा, धंस जाएगा नीचे। अब इसी से क्या करते हैं, इस पेन को मान लीजिए हम ऐसे करेंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। एक पिन जो है वो कम एरिया को कवर करता है। मान लीजिए ऐसे है ये डॉट और इतना बड़ा, मतलब ये ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, ये तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, इसलिए जल्दी नहीं कटेगा वो, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आता है, क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। व्हाई अ टिप ऑफ ए निडल इज शार्प, क्वेश्चन में कुछ एप्लीकेशन में हो सकता है। व्हाई अ टिप ऑफ ए निडल, टिप ऑफ अ निडल इज शार्प, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बोलेगा व्हाई, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, व्हाई अ शार्प नाइफ इज कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। मतलब शार्प नाइफ जो होता है, शार्प नाइफ जो होता है वो क्या करेगा, कट करेगा। कैसा कट करेगा, अच्छा कट करेगा। तो शार्प नाइफ इज कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ, शार्प नाइफ जो है वो अच्छा कट करेगा, किससे, ब्लंट से। क्यों, वही रीजन बता चुके। टिप ऑफ द नीडल, तो ये जो मान लीजिए है ना, मान लीजिए आइसक्रीम मत समझ लीजिए, चलिए ऐसे कर दिए, ये जो टिप ऑफ द नीडल ये शार्प होता है, ठीक है, नीडल इसलिए शार्प होता है ताकि वो क्या हो, कम एरिया को कवर करेगा। कम एरिया कवर करेगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और तुरंत क्या हो जाएगा, कांटे, जैसे कांटे को हम लोग मारना रहता है तो उस कंडीशन में भी वही करते हैं, ठीक है। तो इसकी आंसर वही होगी कि टिप ऑफ नीडल इज शार्प, इसलिए शार्प होता है ताकि वो क्या करे, कम एरिया को कवर करेगा। जब कम एरिया को कवर करेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और तुरंत क्या हो जाएगा, नीडल क्या हो जाएगा, उस जगह पे चला जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, धंस जाएगा, यही कारण है, ठीक है। मतलब शार्प रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तुरंत कट जाएगा वो, या तुरंत क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में चला जाएगा वो। इसके पीछे यही रीजन है, ठीक है। और यदि वैसा होगा तो मैं लिखा दूंगा। अब देखिए और क्वेश्चन था, हाँ, मान लीजिए ये एक बेड बना दिए हैं हम, यहाँ पे बहुत सारा नेल डाल दिए, कांटी डाल दिए बहुत सारा, ठीक है। ये शार्प है, ये मान लीजिए पॉइंटेड ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए, बहुत सारा कांटे डाल दिए हैं यहाँ पे, और
और यहाँ पे किसी पर्सन को लेटा दे, मान लीजिए, ये बेड किसका है? नेल का, कांटे का बेड है मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यही है। अच्छा फिगर लग रहा है ना? अरे भैया पिकासो से कम नहीं है। मान लीजिए, देखिए अब इसी को लेटा दे तो क्या, ठीक है, अब इसको लेटा दे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक पर्सन है, एक पर्सन कैन लाई, ठीक है, कैन लाई ऑन अ बेड ऑफ, क्या बोले, ये है बेड ऑफ नेल। तो बेड ऑफ नेल है ये। अब इस पे क्या करे? उसको लेटा दे, ठीक है, तो इस बेड पे उस पर्सन को लेटा दे तो क्या, वो आराम से लेट जाएगा। क्यों लेट जाएगा बोलिए तो? इसीलिए चूंकि क्या है, ये सारे जगह नेल है, नेल है, यहाँ भी नेल है, यहाँ भी नेल है, यहाँ भी नेल है, मतलब एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया, मोर एरिया, तो क्या हो जाएगा? लेस प्रेशर। इसलिए आराम से क्या कर सकता है? ये लेट सकता है, ये सो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, अब एक ही नेल है, उस पर लेटा दे तो क्या हो जाएगा? अब इससे पूछ लेगा क्या होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एक नेल है, एरिया कम है, एरिया कम कवर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा भैया? इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मतलब एरिया ज़्यादा है, बहुत सारा नेल है, उस पर आप लेट सकते हैं। क्यों लेट सकते हैं? कि एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होगा तो भैया प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो आराम से रहेगा, आराम से लेट सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर मीन्स कचरा का गाड़ी, कहीं भी चला जाएगा, कचड़े में चला जाएगा, नाली पे चला जाएगा, खेत में चला जाएगा, तो उस कंडीशन में ट्रैक्टर धंसता नहीं है। क्यों नहीं धंसता? क्योंकि ट्रैक्टर जो होता है उसका जो टायर होता है ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, तो चौड़ा होगा, वो चौड़ा होता है, ठीक है, मान लीजिए उसकी व्हील बहुत चौड़ा है, तो चौड़ा होगा तो क्या करेगा वो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। चौड़ा होने पर क्या होता है? अब ये ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा हो गया, ज़्यादा चौड़ा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा एरिया कवर करेगा। क्या करेगा ये? इट कवर्स लार्ज एरिया। जब ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो प्रेशर क्या लगेगा? लेस प्रेशर, ठीक है। अब जब प्रेशर कम लगेगा, नीचे जल्दी नहीं धंसेगा वो, इसलिए वो क्या होता है? जल्दी फंसता नहीं है कहीं कचड़े पे। तो ये सब सारा उसका क्या था? ये गिव रीजन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। यदि वैसा है तो मैं सारे को नोट्स लिख के टेलीग्राम में पोस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा है। अब इसके बाद आता है लिक्विड में भी प्रेशर लगता है। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड में भी प्रेशर लगता है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिक्विड में प्रेशर लगता है, इसे हम लोग देखते हैं। लिक्विड क्या करता, अब जितने डेप्थ पे जाएंगे उतने ज़्यादा प्रेशर लगेगा। कैसे लगेगा? अब इसको देखना है हम लोग को, इसको पढ़ना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट्स क्या है? अब प्रेशर। अब किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है, चलिए उसको हम लोग देखेंगे। करते हैं कि प्रेशर जो होता है फ्लूइड में भी लगता है, ठीक है। प्रेशर इन किस में? प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या? जो फ्लो करता है, ठीक है। फ्लूइड देखिए ऐसा है कि प्रेशर हर जगह लगता है। अब प्रेशर सॉलिड में भी लगता है, लिक्विड में भी लगता है, गैस में भी लगता है। सॉलिड में कम प्रेशर लगेगा। क्यों कम प्रेशर लगेगा? क्योंकि सॉलिड में जो स्ट्रक्चर बना होता है, किसका? मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, वो टाइटली पैक्ड होता है। उसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, गैप नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। लेकिन लिक्विड में प्रेशर लगेगा और गैस में भी प्रेशर लगता है, ठीक है। गैस में भी प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कैसे, किसके? प्रेशर इन फ्लूइड्स। किसमें प्रेशर? देखिए किसमें प्रेशर? तो प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड में भी प्रेशर लगता है ना। तो फ्लूइड में भी प्रेशर लगता है। तो कैसे लगता है प्रेशर? ऐसे लगता तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में है। सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा?
सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा? एयर भी प्रेशर लगाता है, गैस में भी प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग चीज़ हो गया, गैस में भी प्रेशर लगता है। एयर में प्रेशर जैसे मतलब बैलून है, अब बैलून में क्या है, हाइड्रोजन गैस भर दे, हीलियम गैस भर दे तो वो ऊपर की ओर उड़ता है, लेकिन कौन प्रेशर लगाता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है। वहाँ पे काम करेगा आपका बायजेंसी और बायजेंट फोर्स, जिसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। वो अगला टॉपिक आएगा, आप में थोड़ा सा है लेकिन हम थोड़ा डिटेल करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रेशर इन अ फ्लूइड। फ्लूइड में भी प्रेशर लगता है, तो सॉलिड में भी लगता है, सॉलिड में भी लगता है, लिक्विड में भी लगता है, गैस में, सारे में प्रेशर लगता है। अब हम लोग बात करेंगे किसका? प्रेशर इन अ फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए कैसे समझ में आएगा। मान लीजिए एक बीकर ले लिए हैं, ठीक है, बीकर ले लिए हैं, मान लीजिए इसमें सारा पानी डाल दिए हैं। अब यहां पर एक होल कर दिए हैं, तो देखिए, ठीक है, और एक यहां पे होल कर दिए हैं और एक यहां पे होल कर दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा? डेप्थ पे। सबसे ज़्यादा इस पे लगेगा, डेप्थ मतलब बॉटम। सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे लगेगा। और प्रेशर कितना प्रेशर लगेगा इसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी लिक्विड। ये जो प्रेशर है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड में प्रेशर को फाइंड किया जा सकता है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला आता है, वो बताएंगे कैसे होता है, थोड़ा सा बताएंगे, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो प्रेशर लगेगा फ्लूइड में, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में लगेगा? डेप्थ पे लगेगा सबसे ज़्यादा, नीचे वाले पे ज़्यादा दूर जाएगा पानी का। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक बोतल ले लिए, बोतल में कंप्लीटली पानी भर दीजिए और उसको छेद कर दीजिए, कहाँ पे? टॉप पे, ठीक है, मिडिल पे और बॉटम पे। तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ जाएगा? सबसे ज़्यादा पानी की प्रेशर कहाँ होगा? इस बॉटम वाले में। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर, लेकिन कहाँ पे? इन द डेप्थ। ठीक है, मोर द डेप्थ मोर विल बी द प्रेशर। जितने गहराई पे ज़्यादा जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। इसीलिए जो स्विमर्स लोग होता है, डाइवर्स लोग, वो स्पेशल सूट पहन के जाते हैं नीचे पानी के, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, नोज ब्लीडिंग हो जाएगा। तो देखिए, इसीलिए क्या होता है, मान लीजिए आप बहुत मोटे हैं, मोटा आदमी है, तो उसको डॉक्टर मना करता है, बोलता है भैया अपना थोड़ा सा खाए पिए वाला जो पेटवा है उसको कम कर लीजिए। क्यों? प्रेशर कहाँ ज़्यादा लगेगा? नीचे, घुटने पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, आपको पैर में हमेशा प्रॉब्लम होगा चलने में। इसे डॉक्टर मना करता है कि आप थोड़ा सा क्या कीजिए, अपने पेट को कम कर दिए, ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रेशर लगेगा नीचे पे। इसके बहुत सारे एग्जांपल, मान लीजिए बहुत सारा बुक रखे हुए हैं आप, बहुत सारा बुक रखा हुआ है, इसके ऊपर में भी रखा हुआ है, इसके ऊपर में भी रखा हुआ है, इसके ऊपर में भी रखा हुआ है। ये बुक है, बुक सेल्फ है, मान लीजिए ये बुक है। अब हम यहाँ से क्या करें? ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे लगेगा? इस बुक पे लगेगा। कैसे एग्जांपल? इसको खिसका के देख लीजिए, सारा बुक गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगता है? डेप्थ पे। मोर द डेप्थ मोर विल बी द प्रेशर। डेप्थ में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है। ये जो लिक्विड प्रेशर लगाएगा ये, अब कितना प्रेशर लगाएगा? अब कितना प्रेशर लगाएगा लिक्विड? अरे भैया यही प्रेशर लगेगा, P = H × D × G, यही प्रेशर लगेगा। यही फार्मूला है। जी हाँ, यही फार्मूला है प्रेशर फाइंड करने का। किस में? लिक्विड कॉलम में। P = क्या हो जाएगा? HdG। H का मतलब हाइट, D डेंसिटी और G हो गया एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब किसी भी लिक्विड कॉलम में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाइट दिया रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द प्रेशर। किस में? इन लिक्विड कॉलम। यही प्रेशर हम लोग फाइंड कर देंगे, यही फार्मूला है। H को क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। यही D हो गया डेंसिटी, और इसके बारे में तो पता है, ये होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भैया कहीं नहीं मिलेगा, ये जितने सारे हैं CBSE वाले अच्छे से देख ले, यही चैनल में मिलेगा। इसलिए आप एंड तक बने रहें, आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे। P = HdG। अब कैसे हो गया HdG, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। तो देखिए, ये प्रेशर हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी लिक्विड कॉलम में, और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ पे। इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई बिल्डिंग, मान लीजिए एक बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है,
जिसमें क्या है 45 फ्लोर है, 35 फ्लोर है, तो उसका जो बीम होता है, फाउंडेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा दिया जाता है। फाउंडेशन क्यों चौड़ा दिया रहता है? अब मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पतला, इस पर आपको बैठा दिया जाए, इस पे यहाँ पे बैठा दिया, लेटा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा मतलब बाथरूम वाला प्रेशर नहीं, प्रेशर लगेगा, प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एरिया क्या है, कम है, बहुत पतला है ये। अब वो छोड़ दिए, साइकिल है आप लोगों के पास में, तो साइकिल का आगे वाला हैंडल जो होता है उस पर बैठा दीजिए आप किसी को और 2-3 किलोमीटर चल दीजिए, देखिए वो, ठीक है, मतलब एरिया कम है तो क्या लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लेस द एरिया क्या हो जाएगा, मोर विल बी द प्रेशर। एरिया कम लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा। इसलिए क्या है, जो भी अपार्टमेंट बनता है उसका जो बीम होता है, फाउंडेशन होता है, वो नीचे चौड़ा दिया जाता है, क्योंकि सारा प्रेशर कहाँ लगेगा, नीचे वाले पे। और थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ या थोड़ा सा भी क्या आ गया, अर्थक्वेक आया, तो ज़्यादा चांस है गिरने का। इसीलिए क्या होता है, जो बॉटम पे होता है, ठीक है, जो फाउंडेशन बनाया था उसका विड्थ ज़्यादा रहता है। अब जैसे मान लीजिए पुल बनाना है, डैम है, डैम के ऊपर में पुल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उस पुल जो होता है, पुल का जो फाउंडेशन होता है, जो बॉटम पार्ट होता है, वो ज़्यादा चौड़ा दिया जाता है। क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा प्रेशर। यही रीज़न है कि जिसका फाउंडेशन जो होता है वो ज़्यादा, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रेशर क्या लगेगा, प्रेशर जो होता है विड्थ ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे मान लीजिए, कैसे बनाया जाए इसको, ये मान लीजिए यही है, ये मान लीजिए नदी है, इस पे पुल बनाना है। तो पुल बनाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका जो विड्थ है थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ देना पड़ेगा, है ना ये। अब इसकी विड्थ क्या होना चाहिए, विड्थ ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए ज़्यादा विड्थ नहीं देगा तो मान लीजिए ईंट है ये, यही है, मान लीजिए यही है इसकी विड्थ, ये विड्थ ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। अब ज़्यादा चौड़ा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये पानी इसको क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, प्रेशर लगाएगी और ये टूट जाएगा। इसलिए जब भी पुल बनाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका जो फाउंडेशन होता है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा ठीक होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि द वॉल ऑफ ए डैम, द वॉल of a dam is made, the wall of a dam is made thicker, ठीक है। दैट्स द रीजन, यही रीजन है कि ये जो डैम होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको ज़्यादा थिक बनाया जाता है। अब हम बताए थे कि किसी भी लिक्विड में, देखिए प्रेशर हम पढ़ रहे हैं, कितना प्रेशर लगाएगा, ठीक, कोई भी लिक्विड कॉलम, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब वो कितना प्रेशर लगाएगा किसी भी लिक्विड पे, तो कितना प्रेशर लगेगा, तो वो लगेगा HdG। कितना प्रेशर लगेगा, बस हम थोड़ा सा डायग्राम बना दें, ज़्यादा उसको डिटेल पे जाएंगे नहीं। मान लीजिए यही है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है PQRS, ये उसकी हाइट हो गई, देखिए, ठीक है। अब यही क्या करेगा, कितना प्रेशर लगाएगा, ये कितना प्रेशर लगाएगा, ये तो कितना प्रेशर लगेगा, ये लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर लगाएगा, तो ये लगेगा H × D × G, या
इसको बोल सकते हैं H इंटू रो इंटू जी, इसे बोला जाता है रो, RH रो। डेंसिटी है ये डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं या फिर डी बोला जाता है। सिंपल नहीं समझ में आया डी, इसी का निकाला जाता है कितना प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको चाहे तो डिराइव कर सकते थे, लेकिन डिराइव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा एट ए पॉइंट पे। कौन कौन सा प्रेशर? एक तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, डेप्थ पे। दूसरा डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर। किसी भी पॉइंट पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट, कौन कौन सा फैक्टर है? तो जैसे मान लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। अब किसी भी पॉइंट पर यदि हमको प्रेशर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, P इक्वल टू HdG। मतलब प्रेशर जो लगेगा, कोई भी लिक्विड कॉलम जो है कितना प्रेशर लगाएगा, तो ये मतलब बोल सकते हैं कि प्रेशर एग्जर्टेड ऐसे कर देते, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ, ठीक ही है, लिक्विड कॉलम। तो कितना प्रेशर लगेगा, HdG, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर है? सबसे पहला डेप्थ, जितने डेप्थ पे जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तीसरा डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। रिवर वाटर, ठीक है, और सी वाटर। क्योंकि सी वाटर जो होता है वो ज़्यादा सॉल्टी होता है, इसीलिए क्या होता है, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद ब खुद अप थ्रस्ट लगाएगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा सॉल्टी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसी तरह एक आता है रिवर, इसको बोलता है डेड सी बोला जाता है, उस पर आप लेट सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी, उस लिक्विड की डेंसिटी उस वाटर में डेंसिटी ज़्यादा होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है, और डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, डेप्थ पर भी डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी कितना है। तो ये किस पे करता है, लिक्विड कॉलम का बात कर रहे हैं ये। ऐसे जनरली प्रेशर का बात करें तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे और फोर्स पे। किसी लिक्विड कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इतने पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है जिसे हम लोग बोलते हैं, पढ़ना रहता है किसके, अब नीचे मान लीजिए हम अपने हाथ को दबाएंगे तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा नीचे की ओर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड जो होता है वो भी क्या करता है, प्रेशर लगाता है ऊपर की ओर, जिसको अपथ्रस्ट बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स बोलते हैं, बाइजेंसी बोलते हैं, बाइजेंट फोर्स बोलते हैं। उस प्रोसेस को बाइजेंसी बोला जाता है। तो ये हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी पे बनेगा हम लोग का, ठीक है। चलिए, जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इन तक बने रहिए। इस तरह मैं अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैनल में ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।